सबसे पहले आप ये बताइए ना कि ड्रोन अटैक हमने खुद के ऊपर कैसे कर दिया है? आज आपके चैनल पे चला पाकिस्तान में सारा दिन कि जुल्मी बर्बर भारतीयों ने जो है वो नमाज नहीं पढ़ने दिया लोगों को। तो क्यों नहीं पढ़ने दे रहे भाई आप लोग रोड पे नमाज? जब हम रोड बनाए थे हमें लगा हम चलेंगे इस पे, बाद में पता चला कि आइडिया ही गलत था हमारा। चलने की जगह नमाज पढ़नी शुरू कर दी। वो रॉकेट लॉन्चर तो हम बाद में बनाएंगे, उससे पहले आप ये बताइए ना कि ड्रोन अटैक हमने खुद के ऊपर कैसे कर दिया है? ये खबर भी चल रही है मैदान में। जी आज एक बहुत पुरानी मतलब 1960s की एक पहेली सॉल्व हुई जिसमें वैजंती माला एक गाना गा रही थी, जुल्मी संग आंख लड़ी तो पता चला जुल्मी कौन। तो बात ये है कि जुल्मी संग आंख लड़ी, उनका जुल्मी कौन था आज दिख रहा है। खैर ये जो ड्रोन अटैक है उस पे आ जाए, मरने से पहले और उसके ऊपर जो ड्रोन अटैक है उसके ऊपर केपी गवर्नमेंट ने माफी भी मांगी है लोगों से। पाकिस्तान में गवर्नमेंट भी है। ओह थैंक्स फॉर रखा होता है सर, कभी कभी होते हैं। ठीक है, मतलब एक चीज जी स्ट्राइक, इसका तो मतलब ही नहीं बनता ना, मुझे समझ में नहीं आई कहानी कि ड्रोन स्ट्राइक अपनी कंट्री में कैसे कोई कर सकता है। एयरफोर्स स्ट्राइक, ड्रोन स्ट्राइक पाकिस्तान है जहां पे दुनिया की अकल खत्म हो जाती है, वहां पाकिस्तान शुरू हो जाता है। आप समझ रहे हैं, ये अल्लाह के कदीम राजों में से एक राज है। आप समझ रहे, कोई सॉल्व आमिरुल मोमिनीन आर्मी। क्या आमिरुल मोमिनीन आर्मी से बाहर निकल के द फैक्ट इज कि हमारे कंट्री में भी एक सिचुएशन आई थी जब ये पूछा गया था हमारे आर्मी चीफ से कि भाई हम नक्सल्स माओवादियों के खिलाफ, माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। याद है आपको वो अरब नस्ल जो बोला था? हाँ, अरबन नक्सल। हाँ, वो अरब नस्ल उसको वो इंटरप्रेट किया था कि अरब नस्ल के खिलाफ प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं मोदी। तो हम उनके खिलाफ अरबन नक्सल के खिलाफ कर रहे थे ऑपरेशन। तो एयरफोर्स के चीफ ने बोला था कि मेरी एयरफोर्स अपने ही कंट्री के लोगों के ऊपर चलाने के लिए नहीं है और मैं एयरफोर्स नहीं दूंगा, आपने जो कर लो। पॉलिटिशियंस बिल्कुल, डिफेंस मिनिस्टर वगैरह सब बोलते रहे यार इधर तो बहुत जरूरी है। बोले नहीं मींस नहीं, आप आर्मी कहीं ले जाइए, मेरी एयरफोर्स अपने ही लोगों पे बॉम्ब नहीं गिराएगी। तो हमारे ऑफिस, हमारे पॉलिटिशियंस को, हमारे डिफेंस मिनिस्टर वगैरह सबको बैकआउट करना पड़ा इस आइडिया से। ये बात मुझे नहीं समझ में आई कि आर्मी ही या एयरफोर्स अपने ही कंट्री के ऊपर बॉम्ब कैसे गिरा सकती है। आपका अरे भैया ये दादा ये स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन बना के बैठे पड़े हैं भाई। वो किस लिए है? अपने ऊपर ही न्यूक्लियर बम मारने के लिए ना। और इनका लॉजिक मैं बता दूं, लॉजिक इनका क्या, सुन लीजिए। आपका प्रश्न बहुत गंभीर है। लॉजिक दादा, क्षमा कीजिएगा अगर मैं बीच में चौंक रहा हूं तो आपसे क्षमा चाहूंगा। लॉजिक इनका ये है कि ये जो लोग हैं ये ख्वारिज इस्लाम हैं। चूंकि ये ख्वारिज इस्लाम है तो इनके ऊपर ये सब एक्शन जायज है। तो पाकिस्तान दुनिया का पहला इस्लामी मुल्क है जो मुसलमान बनाने की जगह मुसलमानों को ख्वारिज कर रहा है। इस हिसाब से 30% मुसलमान जो है वो 60% मुसलमान पाकिस्तान का ख्वारिज है। क्योंकि सबका टीटीपी के प्रति हृदय में वो बचता है, हर कोई टीटीपी से प्यार करता है, टीटीपी उन्हीं का तो बच्चा है। तो वो ख्वारिज इस्लाम करके उसको मार रहे हैं। ये तो अलग ही डॉक्ट्रिन ले आए हैं भैया, समझे। ये जो पहली इनकी गंभीर डॉक्ट्रिन थी वो थी डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, जरूरियात की, नजरियाती जरूरियात पता क्या सिद्धांत। अब ये आया है ख्वारिज। तो भैया हमने आपको ये मुल्क मुसलमानों को ख्वारिज करने के लिए बनाया था, जीने की इच्छा खत्म। अच्छा नहीं, वो खत्म मत करना, बिल्कुल कम हो जाए भले ही खत्म ना हो। बात ये मैं ये बोल रहा था कि एक वो आपकी आर्मी इसीलिए होती है जब भी कभी रेबल्स आते हैं, हर कंट्री में आते हैं। कौन सा ऐसा कंट्री जहां रेबल्स नहीं आते? कौन सा ऐसा कंट्री है जहां पर रिवोल्ट नहीं होता? कौन सा ऐसा कंट्री है जहां प्रॉब्लम्स नहीं आती? सारे कंट्रीज में। अमेरिका, कनाडा बोलो तो रेबलियन तो वहां पे भी हुए हैं, आर्मी को वहां पे भी काम करना पड़ा है, ठीक है। और अब भी वही हालत है कि द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, आप बोलो तो स्पेन में या क्या रेबल्स नहीं थे, या नॉर्दर्न आइलैंड्स के वो रेबल्स नहीं थे वहां पे, जिसे शिन फेन बोलते थे, और ये वो सब हर जगह। ये जो रेबल्स हैं इनको क्रश करने के लिए आर्मी होती है, एयरफोर्स कभी यूज नहीं की जाती। यही गलती गद्दाफी ने की थी। गद्दाफी का क्या हुआ सबको पता है।
एयरफोर्स यूज की। अच्छा, आप ऐसा काम कर रहे हैं और वो अगर उसमें वो इन्होंने बोला ख्वारिज जो फितनाल ख्वारिज जैसे बोला जाता है, वो टीटीपी के लोग मारे गए होते या रेबल्स मारे गए होते, तो माफी मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसका मतलब एक तो आपने गलत चीज यूज की, ड्रोन अटैक या एयर अटैक यूज किया, दूसरी चीज किया भी किस पे, सिविलियंस पे, मतलब गलती पे गलती यार। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पाकिस्तान को ये बात समझनी पड़ेगी कि एयरफोर्स, नेवी, ये सब अपने लिए, ये सब तो दुश्मन के लिए होते ना, और पाकिस्तान के दुश्मन कौन है? तो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इतने क्या इनका दिमाग खराब हुआ कि अपने ही लोगों के ऊपर इन्होंने ड्रोन गिरा दिया और अब कह रहे हैं जी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और केपी गवर्नमेंट माफिया मांगती फिर रही है। मतलब क्या कहना चाहिए, पागल बावले हो गए क्या ये लोग? बावले मतलब नहीं ऐसे हुए। कैसे? दादा हाँ जी, जुल्मी बरबर भारतीय, आप बोलिए। मतलब कुछ भी लिखा हुआ। तो मैं ये बोल रहा था कि आप माफी मांग रहे हो, ये सारी चीजें अलग। आप जो लॉइटरिंग म्यूनिशन लेते हो या आप जो ड्रोन लेते हो, ये कभी भी अपने कंट्री के यूज के लिए होते नहीं। आप टैंक तो ये भी यूज नहीं कर सकते अपने ही लोगों पे, अपने ही कंट्री के विदिन योर प्रेमाइसेस। आप बता दीजिए ना, आपके सामने एग्जांपल्स हैं, बता दो एक भी आरोप इंडिया ने यूज किया है, नहीं किया है, मैं उस पर जा नहीं रहा हूं। एक भी आरोप पाकिस्तान ने लगाया कि इंडिया ने टैंक यूज किया कश्मीर के खिलाफ? एक भी आरोप लगाया है कि इंडिया ने एयरफोर्स यूज की है या लॉइटरिंग म्यूनिशन या वो यूज किया? पाकिस्तान ने नहीं लगाया, यूज ही नहीं हुआ कभी। पाकिस्तान बोलता क्या है जी, वहां पे वो पैलेट गन लगाते हैं, मारते हैं पैलेट गन से, वो अब जेल बना रखी है, लोगों को जेल में डाल रखा है। यार आप अपने कंट्री में क्या कर रहे हो? मुसलमान को क्या बोलते हैं, इसे रमजान के पवित्र महीने में ऊपर से लॉइटरिंग म्यूनिशन नहीं था, शायद ड्रोन था, ड्रोन से मार रहे हैं। तो दिस इज अल्टीमेट। बट ठीक है, गवर्नमेंट हैज टू फेस इट। गवर्नमेंट विल हैव टू फेस द म्यूजिक। इधर जो कुछ हुआ है, आइदर वोटिंग बैलेट्स पे होगा या प्रोटेस्ट के तौर पे गवर्नमेंट को फेस करना होगा। गवर्नमेंट कांट फेस द म्यूजिक, म्यूजिक इज हराम। हाँ, ये भी सही बात है। So, क्या जुल्मी बरबर भारतीय बात अगली करता है। दोस्तों, सबसे पहले बात तो ये है कि नमाज पढ़ने वाली बात आई तो साफ सी बात है भाई, नमाज वहीं अदा करनी चाहिए जहां पर उसकी जगह है। जो इबादत की जगह है वहां पर इबादत होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात आते हैं पाकिस्तान के ऊपर, जहां पर पाकिस्तान ने अपने ही लोगों के ऊपर ड्रोन गिराकर ये दिखा दिया कि हमने आतंकियों को मार दिया। ये पाकिस्तान की करामात है। कितनी शर्म की बात है ना, ये पाकिस्तानी इतने जाहिल हैं, इन लोगों को ये नहीं पता कि ये अपने ही बंदों को मार रहे हैं, अपने ही आवाम को मार रहे हैं, और ये दिखा रहे कि हमने आतंकियों को मार दिया है। कैसे बेशरम लोग हो यार, जनता की जान की कोई कीमत नहीं है। आपको पता है भारत में क्या होता है? भारत में जब भी कोई किसी आतंकी के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही होती ना, तो सबसे पहले हमारी जो सेना है ना, उसका एक मकसद होता है, और वो ये है कि जो आम शहरी है, जो आम जनता है, उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। उसके लिए पूरे प्रयास किए जाते हैं, और उसके बाद में उनको उनकी सेफ्टी सुनिश्चित करने के बाद में फिर आतंकियों का खात्मा होता है। बट भाई आप लोगों के यहाँ अलग है। आप लोगों के यहाँ ना पहले सिविलियंस को ख़त्म कर देते हैं और आतंकियों को बोलते हैं निकल जाओ, हम दिखा देंगे यहाँ पे। ये होता है तुम्हारे यहाँ। पहले आप अपने आतंकियों को छुपने की जगह देते हो और फिर ड्रोन चलाते हो, और सिविलियन को मारने की बात कहते हो धुंध थी। अरे तुम्हें समझ में नहीं आता, धुंध में तुमको दिखाई नहीं देता, और नहीं देता तो क्या ज़रूरत थी उड़ाने की? क्या ज़रूरत है तुमको सिविलियन को मारने की? लेकिन नहीं भाई, तुम लोगों के अंदर ना वो जान की कोई कीमत नहीं है, समझ रहे हैं? जान की कीमत होती तो आज भारत भी ना जूझ रहा होता ना तुमसे। एनीवेज, आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।